जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि आप सभी का 12 जुलाई से पेपर शुरू होगा फ्रेंड्स। इसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बनाए हैं रेलवे करके ओनली। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, जाने के बाद आपको सभी वीडियो वहां से देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। 100 प्लस वीडियो अपलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी शब्द, संख्या, अक्षर, नंबर दिया जाए, आप उन सभी पर विचार कीजिएगा और उनका सीरीज ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। इस क्लास में आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के अलग अलग चैप्टर से प्रश्न को कलेक्ट किया गया है, ठीक है। इसलिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास के ये पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। देखो, कहता है दी गई आकृतियों में अन्य से भिन्न आकृति का चयन करें। देखो, इनमें चार विकल्प है। चार में से तीन किसी ना किसी प्रकार से समान होगा, जबकि एक अलग होगा। उन्हीं एक का क्या करना है, चयन करना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे टी, एल, एम और एक्स। तो इनमें कौन अलग है वह आपको बताना है। यदि हम प्लेस वैल्यू का बारे में बात करेंगे, टी का नंबर 20 होगा, एल का नंबर 12 होगा, एम का नंबर 13 होगा, एक्स का नंबर 24 होगा। तो यहां पर कौन अलग होगा फ्रेंड्स? आप थोड़ा ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। 20 आपका सम संख्या, 12 आपका सम संख्या, 24 आपका सम संख्या। लेकिन आप क्या फ्रेंड्स, 13 आपका देखो विषम संख्या है और आप अभाज्य संख्या भी बोल सकते हो। जैसे आप 20, 12, 24 को भाज्य संख्या और सम संख्या बोल सकते हैं, उसी प्रकार 13 आपका अभाज्य संख्या और विषम संख्या है। इसलिए आपका सबसे अलग और भिन्न यहां से क्या होगा, सी वाले होगा और विकल्प सी में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपके पास एक मेथड था, इसमें देखो दो लाइन का प्रयोग किया गया है। इसमें भी दो लाइन का प्रयोग किया गया है, एक्स में भी दो लाइन का प्रयोग किया गया है। पर हम एम में देख रहे हैं चार लाइन का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहां से आपका सी वाले जो हैं सबसे अलग और भिन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। यह प्रश्न आपका वेन डायग्राम का है। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताए। आपके पास नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि यहां पर देखेंगे फूल, कपड़े और सफेद। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, फूल, कपड़े और सफेद है। तो यहां पर आप क्या समझ सकते हो? देखो, यहां पर मेरा कॉमन एक शब्द है जो कि कपड़ा है। जैसे सॉरी, कपड़ा, यहां पर आपका सफेद कॉमन होगा। यहां से कॉमन क्या होगा, मान लो ये सफेद का डायग्राम है, क्या सफेद का डायग्राम बनाएं, उसके बाद कपड़े का डायग्राम बनाएंगे। कपड़े जो होते हैं, कुछ कपड़े सफेद भी होते हैं। हाँ, सारे कपड़े सफेद नहीं होते हैं फ्रेंड्स, कुछ कपड़े आपका सफेद भी होते हैं। और फूल जो है, क्या फ्रेंड्स, फूल और कपड़ा में कोई संबंध है? फूल और कपड़ा में कोई संबंध नहीं है। लेकिन कुछ फूल सफेद होते हैं, सभी फूल तो सफेद नहीं होते हैं, कुछ फूल आपका सफेद होते हैं। तो आपका इस तरह से डायग्राम बनेगा जो कि डी में दिया गया है। तो आपका यहां से डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। तो उम्मीद करते हैं आप सभी यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। ये रहा आपके पास प्रश्न संख्या 3। देखो, आपके पास कुछ जो है यहाँ पर अक्षर लिखा गया है जो कि इंटरनेशनल है। कहता है इंटरनेशनल शब्द के अक्षरों से
निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? एक आता है बनाया जा सकता है और एक आता है नहीं बनाया जा सकता है। अब देखो उसी को नहीं बनाया जा सकेगा जो कि इसमें से अलग अक्षर शामिल किया गया होगा। तो चलिए एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे टी है, यहाँ पर आपका टी तो यहाँ पर भी टी। देखो ई है, यहाँ पर भी ई है। एन है तो यहाँ पर भी एन है। ओ ओ आर आर। विकल्प एक को तो आप बना सकते हो क्योंकि ये सारे वहां से मिल रहा है। तो विकल्प ए आपका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि हमको नहीं वाला का चयन करना है। अच्छा आगे देखेंगे टेंटेंट को। तो देखो यहाँ पर टी तो यहाँ पर भी आपको टी दिखाई दिया। उसके बाद देखो एन ए तो यहाँ पर भी एन ए। आगे एन तो एन। उसके बाद देखो टी तो टी। आप विकल्प बी को भी बना सकते हो। आगे देखिएगा सी को चेक कीजिएगा। एन ए टी यहाँ पर देखो NATINOTI। ये तो भी बनाया जा सकता है। देखो ये सारे इस जगह से मिल गया। अब जब आपने तीन चार विकल्प में से तीन को गलत कर दिए तो आपको चौथा को सही करना है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है। उसके बाद ई तो यहाँ पर भी देखो ई। आर यहाँ पर भी आपको आर मिलेगा। एम तो यहाँ पर आपको क्या एम दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पर आपका देखो एम का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग किया गया है, एम का प्रयोग किया गया है। लेकिन आप यहाँ पर देखो ध्यान से, कहीं भी आपको एम का नजर नहीं आएगा। तो कैसे आप टर्मिनल बना सकते हो? नहीं बना सकते हो ना। आप टर्मिनल को नहीं बना सकते हो क्योंकि इसमें एम का प्रयोग किया गया और यहाँ पर कहीं एम दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए आपका यहाँ से डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। डी वाले फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। इससे पहले फ्रेंड्स यदि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल कीजिएगा। और आप चाहते हो मेरे साथ डेली टाइम के अनुसार जुड़ना तो आप क्लास का टाइम टेबल भी साथ में नोट कीजिएगा। 5 AM 11 AM और शाम के 7 PM इन 3 क्लास आपको डेली मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 क्लास आपको टाइम टेबल के अनुसार डेली मिलेगा तो आप इन तीनों क्लास के साथ जुड़ सकते हो। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 है। देखो कहता है अक्षरों का कौन सा समुच्चय दी गई अक्षरों की श्रृंखला में अंतरालों में अनुक्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। तो आपके यहाँ से कुछ जो है आपके पास शब्द दिए गए हैं, जो शब्द हम बोलते हैं अक्षर हैं जो कि खाली स्थान को भी यहाँ पर काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल इसमें से आपको 18 मिला। तो जब 18 मिला तो हम जानते हैं 18 में किनका किनका भाग जाएगा? 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा। ये भाग जाने का मतलब आप 2 3 6 का ग्रुप बना सकते हो, 2 3 6 में कट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो XYZ, यहाँ पर 3 अक्षर यूज किया गया है और यहाँ पर आप ध्यान से देखो 3 यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम कोशिश करते हैं पहले 3 3 का ग्रुप बनाने का। कितना का ग्रुप बना लेते हैं? 3 3 का ही ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, 3 अक्षर यूज किया गया है। तो देखो यहाँ पर XY है तो यहाँ पर आप Z भर दो क्योंकि 3 प्रकार के अक्षर यूज किया गया है। ZY तो यहाँ पर आप X भर दो, यहाँ पर क्या आप भर दो? X भर दो। आप एक बार भर के तो देखो, उसके बाद यहाँ पर Y भर दो, यहाँ पर आपको X भर देना है और यहाँ पर आपको Z भर देना है। तो क्या आप किस प्रकार का ग्रुप भरे हो आप ध्यान से देख लो। XYZ, इसका संबंध देखो यहाँ आया XYZ। उसके बाद फिर देखो XYZ। ठीक, एक बार क्या हुआ है, एक बार फिर आपका ZYX, फिर देखो ZYX। लेकिन मतलब हमको किससे है फ्रेंड्स? मतलब हमको ये है कि जो हम अभी भरे हैं, क्या क्या भरे हैं? Z X डबल Y
उसके बाद एक्स जेड भरे हैं। यहां से हम विकल्प को देखेंगे, विकल्प को यदि हम देखते हैं तो आप यहां पर बी का राइट आंसर कीजिएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका यहां से सही जवाब बी होगा। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, और सबसे पहले आप फोन को रोटेट कीजिए। आप इस तरह से फोन को रोटेट कीजिए, आपको इतना जबरदस्त प्रश्न दिखाई देगा ना फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न दिखाई देगा। आप पहले फोन को रोटेट कर लीजिए, यदि आप फोन को रोटेट नहीं करोगे थोड़ा सा आपको प्रश्न प्रॉब्लम होगा देखने में, ठीक है। आगे 5 को देखिएगा, कहता है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। कहां पर है लुप्त संख्या? देखो यहाँ पर लुप्त संख्या दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर 12, 18, 30 को क्या करें, 6 हो जाए। 16, 32, 40 को क्या करें, 8 हो जाए। जो भी आप इनमें लॉजिक लगाते हो सेम लॉजिक आपको इनका भी लगाना है। सेम लॉजिक क्या करना है फ्रेंड्स, इनमें भी लगाना है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं, देखो फ्रेंड्स ये देखो 6 दूना के 12, 6 तिया के 18, 6 पंचे के 30। यानी कि कहने का अर्थ हुआ ये नीचे जो है फ्रेंड्स, ये सभी जो है ऊपर वाले में भाग लग रहा है, ठीक है। नीचे से भाग ऊपर में लग रहा है। या तो आप ये भी कह सकते हो, भाग का मतलब क्या हुआ, 12, 18, 30 का आप एचसीएफ निकाल दो। 12, 18, 30 का एचसीएफ निकाल दो, वो भी सही है। अच्छा, 8 दूना 16, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, यहां भी भाग लग रहा है। या तो आप इसका भी एचसीएफ निकाल लो तो 8 आ जाएगा। अब देखो हम इस जगह क्या ऐसा रखें कि सभी में भाग लग जाए। मान लो हम विकल्प ए को रखेंगे, 18 को रखेंगे। 18 दूना 36, 18 एकम 18। क्या 18 के टेबल में 27 आएगा फ्रेंड्स? 18 के टेबल में 27 नहीं आएगा, तो विकल्प ए आपका यहां से गलत होगा। अच्छा, बी को रखिएगा, 12 को रखेंगे। 12 या 36, क्या 12 से भाग 18 और 27 में नहीं लगेगा, तो यहां से आपका बी क्या हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। अच्छा, सी को रखिएगा, 9 को, 9 चौक 36, 9 दूना 18, 9 तिया 27। देखो बिल्कुल आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही होगा 9। यहाँ पर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नहीं तो आप 36, 18, 27 का एलसीएम निकाल लो। 36, 18, 27, सॉरी एलसीएम नहीं एचसीएम। 36, 18, 27 का एचसीएफ निकालिएगा तो 9 ही आएगा, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। विकल्प सी आपका क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे ध्यान से। देखो कहता है एक विशिष्ट कोड भाषा में READ को रेड को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रेड को कैसा लिखा जाएगा? और यदि आपको रीजनिंग के प्रश्न इजी लगते हैं तो इसका मतलब आपका रीजनिंग बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि रीजनिंग का प्रश्न जो है इसी तरह एग्जाम में आते हैं। अब इससे कोई भारी नहीं होता है। हम जितना प्रश्न डेली आपको कराते हैं, यदि आपको काफी रीजनिंग के प्रश्न इजी लग रहे हैं कि सर इजी इजी प्रश्न लेकर आ रहे हैं, इसका अर्थ प्रश्न इजी नहीं है फ्रेंड्स। इसका मतलब आपका तैयारी जबरदस्त तरीके से रीजनिंग में हो गए हैं। बस आपको डेली इसी तरह से क्लास ज्वाइन करना है और हमसे बनाने से पहले आपको आंसर करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपका रीजनिंग अच्छा हो गया है तो आप छोड़ दो, नहीं फ्रेंड्स, छोड़ोगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है। चलो आप देखो प्रश्न संख्या 6 को। आप बताओ रेड को इस प्रकार क्या लिखा गया है? देखो आर का नंबर 18 होता है और यहाँ पर 18 लिखा गया है। ई का नंबर 5 होता है, देखो यहाँ पर 5 लिखा गया है। ए का नंबर 1 तो 1 लिखा गया है। डी का नंबर 4 तो यहाँ 4 लिखा गया है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं सभी का अपने अपने प्लेस वैल्यू को लिखा गया है। तो यहाँ से देखिएगा आर का नंबर 18, ए का नंबर यहाँ से 1, टी का नंबर यहाँ से होगा 20 और आगे ई का नंबर होगा यहाँ से 5। तो 18, 1, 20, 5, 18, 1, 20, 5, यहां से आपका सी विकल्प में मिल रहा है। कौन सा विकल्प होगा? सी आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा।
प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। देखो कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीकों से पूर्ण करेगी। आपके पास कुछ यहाँ पर संख्या लिखा गया है और ये प्रश्न आपका एनोलॉजी का है। किसका प्रश्न है फ्रेंड्स? एनोलॉजी का है। देखो 6 का संबंध 27 के साथ है तो 9 का संबंध किनके साथ होगा ये बताना है। तो यहाँ पर 6 से 27 पर जाने के लिए हम क्या करेंगे? 6 से 27 पर जाने के लिए गुना 4 कर देंगे 24, अब प्लस 3 कर देंगे 27 हो जाएगा। अच्छा आगे सेम लॉजिक वही यहां से लगाइएगा फ्रेंड्स। 9 गुना 4 करेंगे 36, 36 में 2 को जोड़ेंगे 38 होगा। लेकिन देखो कहीं भी आपको विकल्प में 38 नहीं दिया गया है। अब क्या करें फ्रेंड्स? अब कुछ अलग लॉजिक लगाना होगा। यहां से देखते हैं अंतर कितना का है। तो ये अंतर यहां से हम देखेंगे तो अंतर आपको 11 का मिलेगा। ठीक, तो आगे भी 11 का अंतर करते हैं तो 11 और 9 यहाँ पर 20 हो रहा है। तो ये भी लॉजिक आपका यहाँ से फ्रेंड्स फेल हो चुका है। अब आप 1 मिनट के लिए सोचिएगा, आप इनमें प्लस कीजिए 3 और फिर क्या होगा 9 और आप इन्हीं 3 से यहाँ पर गुना कर दीजिए तो 9 तिया के 27 हो जाएगा। सेम प्लस 3 कीजिए 12 होगा और आप यहाँ पर 3 से गुना नहीं, यहाँ पर ऐसे लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखो फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्या करो 6 गुना 4 करो, अब प्लस 3 करो तो 6 चौक 24, 3 यहां से देखो 27 हो गया। अब देखो फ्रेंड्स आखिर में सबसे पहले देखो बड़ी बात है, हम ये सोचेंगे ये 4 आया कहां से? ये 4 कहां से आया है? यदि हम 6 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार आप इन 9 को उतार लो और 9 में से 2 को माइनस करो तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 होगा। अब प्लस 3 तो आप कहें तो 3 कीजिएगा। 9 सत्ते के 63, 63 और 3 यहां से देखो क्या हो रहा है 63 और 3 66 होगा, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है विकल्प बी में। तो बी क्या होगा फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। ये भी आपका प्रश्न वेन आरेख का ही। देखो आपके पास फूल, गुलाब, सूरजमुखी है। क्या क्या है फ्रेंड्स? फूल है, गुलाब है, सूरजमुखी है। अब यहां से सबसे पहले हम एक फूल का डायग्राम बना लेते हैं। अब फूल का डायग्राम बनाने के बाद गुलाब का बनाएंगे। गुलाब का डायग्राम पहले देखेंगे क्या ये फूल से संबंधित है? हाँ, गुलाब क्या है? गुलाब एक फूल है तो फूल के अंदर कौन आ जाएगा? गुलाब आ जाएगा। अब हम सूरजमुखी का डायग्राम बनाएंगे। सूरजमुखी का डायग्राम बनाने से क्या सूरजमुखी गुलाब से कोई संबंध है? देखो गुलाब फूल अलग है, सूरजमुखी फूल अलग है, लेकिन ये भी एक फूल है, ये भी एक क्या है? फूल है। तो आप इसको भी इसी के अंदर बना लीजिएगा, पर ये दोनों के दोनों अलग अलग होगा। तो यहां से आपका विकल्प ए होगा। यहां से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। आगे की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। ये प्रश्न आपके ब्लड और रिलेशन का प्रश्न है, इशारा करने वाले प्रश्न है। और जब भी इशारा करने वाले प्रश्न आते हैं आप खुद पर लेकर बनाओ, काफी इजी तरीके से बनते हैं। देखो क्या कहता है प्रश्न फ्रेंड्स, एक व्यक्ति की ओर संकेत हुए करते हुए सूरज कहता है, सूरज के जगह आप स्वयं फ्रेंड्स लीजिएगा, सूरज के जगह आप स्वयं लीजिएगा कि वह मेरे पिता, यानी कि मेरे पिता आपके पिता, पिता की पत्नी। फ्रेंड्स पिता के पत्नी कौन होते हैं? पिता की पत्नी तो माँ होती हैं। पिता की पत्नी कौन होते हैं? माँ। पत्नी की बहन यानी माँ की बहन, माँ की बहन कौन होते हैं फ्रेंड्स? माँ की बहन मौसी होते हैं। अच्छा, बहन का बेटा यानी कि फ्रेंड्स मौसी का बेटा, मौसी का बेटा वह व्यक्ति सूरज से कैसे संबंधित है? तो मौसी का बेटा मौसेरा भाई होगा। मौसी का बेटा क्या होता है फ्रेंड्स? मौसेरा भाई होगा। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, आप चाहते हो डायग्राम के थ्रू बनाना है तो डायग्राम से भी बना सकते हो। ठीक है। तो कहता है एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए सूरज कहता है, मान लो ये सूरज है,
सूरज कहता है वो मेरे पिता, ठीक है। आपके पिता, मैंने यहां पर बना दिया आपके पिता। पिता की पत्नी, पिता की पत्नी का मतलब आपका माँ, पिता की पत्नी का मतलब माँ। माँ की बहन, माँ की बहन, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपस में ये दोनों क्या हो जाएगी, माँ की बहन, ठीक है। चलो, माँ की बहन की बहन का बेटा, ये ना बहन का बेटा होगा, बहन का बेटा। तो वह व्यक्ति सूरज से किस प्रकार संबंधित है? तो ये देखो फ्रेंड्स, क्या लगेगा, ये मौसेरा भाई लग जाएगा। यहां से आपका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा, 10 को देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहां पर आपको लुप्त संख्या दिखाई दे रहा है? आपको यहाँ पर लुप्त संख्या दिखाई दे रहा है और कहीं भी आपको बड़ा नंबर नहीं दिखाई देता है। जब आपको कहीं भी बड़ा नंबर दिखाई नहीं देगा, आप क्या करो, सभी नंबरों को जोड़ दो। यहां से 2 और 1 3, 4 3 7, 7 3 10, इसको जोड़ने के बाद 10 हो रहा है। सेम, 2 6 8, 8 2 10, 10 1 11, नहीं, ये लॉजिक तो आपका नहीं। यहाँ 10, यहाँ पर 11, ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। अब आपस में सबको गुना कर दो। 2 गुना 1 2, 2 गुना 4 8, 8 गुना 3 24। यहाँ पर गुना करने के बाद 24 आ रहा है, ठीक है। 2 गुना 6 12, 12 गुना 2 24, 24 गुना 1 24। यहाँ पर भी 24 देखो आया। अब सेम उसी प्रकार आपको इनमें भी लॉजिक लगाना है। 2 गुना 2 4, 4 गुना 1 4। अब 4 में हम किससे गुना करें, 24 होगा। 4 में 6 से गुना करेंगे तो 24 होगा। तो इसका अर्थ होगा इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर किसको रखा जाएगा? तो यहाँ पर 6 को रखा जाएगा। और 6 कौन सा विकल्प में है फ्रेंड्स? तो आप कहिएगा विकल्प डी में है। तो आपका डी यहां से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। देखो कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों या संख्याओं का अदल बदल दिया गए समीकरण को सही कर देगा। या तो यहां से चिन्ह को बदलना है या तो संख्या को बदलना है ताकि यह समीकरण सही हो जाए। बराबर के साइड 16 है तो बराबर के ये साइड भी 16 होना चाहिए। तो चलिए हम सभी गो थ्रू ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। प्लस के जगह गुना, गुना के जगह प्लस को रखिएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट का क्रिया यहाँ से होगा, तो यहाँ आपका 5 दूना के 10 हो जाएगा। फिर आगे +2 -10 बराबर में 16 है। 10 और 2 12 होगा, 12 में से 10 जाएगा 2 बराबर 16। क्या फ्रेंड्स 2 और 16 आपस में बराबर हैं? नहीं है, ये आपका गलत होगा। बी को चेक कीजिएगा, 5 के जगह 10, 10 के जगह 5 को रखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा, इस जगह 10 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। 10 और 2 क्या होगा, 12 होगा। 12 गुना 2 कीजिएगा 24 -5 बराबर 16 होगा। तो यहाँ से देखिएगा 24 -5 बराबर 16। 24 में से 5 चला जाएगा, 19 बराबर 16। क्या फ्रेंड्स ये 19 और 16 आपस में बराबर हैं? नहीं है। आप यहां से इन दोनों विकल्प को गलत कीजिएगा। सी को देखेंगे, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस को रखिएगा यहां से। तो यहाँ पर आपको माइनस रखना है और यहाँ पर आपको प्लस रखना है। देखो 5 में से 2 जाएगा, 3 होगा। 3 गुना 2 + 10 बराबर आपका 16 है। 3 दूना के 6, 6 + 10 बराबर 16 और 6 और 10 को जोड़ेंगे तो 16 = 16। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 16 बराबर फ्रेंड्स 16 है। यहाँ से आपका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। हम उम्मीद करेंगे आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। देखो ये आपका प्रश्न संख्या 12 है। कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में RUNNER को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है तो फ्रेंड्स विंटर को क्या लिखा जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले कूट को लिख लेते हैं। क्या लिखा गया, RU, उसके बाद क्या लिखा गया, N, N के बाद फिर एक N है, उसके बाद फिर E और यहाँ पर देखिएगा R है।
और इसको क्या लिखा गया है फ्रेंड्स, एस यू, फिर देखो यहाँ से एम, फिर आपका एम है, उसके बाद फ्रेंड्स ई आर है। अब जिसका कोड पूछा जा रहा है आप सामने, उसको भी यहाँ से उतार लीजिएगा फ्रेंड्स। कोड पूछा गया है विंटर का, तो सबसे पहले हम पहले वाले में यहाँ से देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, आर से एस पर आ रहे हैं, एक प्लस हुआ है, यू से यू पर आ रहे हैं, अच्छा, आर का नंबर 18, एस का 19, आर एस, ठीक है, यहाँ पर कोई प्लस नहीं है। एन से एम पर आ रहे हैं, एन का नंबर 14, एम का नंबर 13, यहाँ -1 हुआ है। फिर आप देखिएगा यहाँ भी -1 हुआ है, ई से ई कोई प्लस नहीं, यहाँ भी कोई प्लस नहीं, ठीक है। तो यही लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना है, जो लॉजिक इसमें लग गया है। पहले यहाँ से देखिएगा, एक प्लस करेंगे, W के बाद जब एक प्लस करेंगे तो X होगा, इसमें आपको कोई प्लस नहीं करना है, यहाँ से I उतारिएगा। उसके बाद N में आप यहाँ पर एक माइनस कीजिएगा, तो यहाँ से आपका M हो जाएगा। यहाँ पर भी एक माइनस कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, अस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अस आ जाएगा। उसके बाद ई में कोई प्लस नहीं होगा और ना तो आर में कोई प्लस होगा। तो यहां से आपका देखो क्या जवाब बन रहा है, एक्स आई एम एस ई आर। यहां से आपका ए क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रश्न संख्या 12। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। देखो इनमें कहता है दिए गए समूह का भिन्न का पहचान करें। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिखा गया है दिए गए समूह में भिन्न का पहचान करें। आपके पास 4 पक्षी दिया गया है, बत्तख, गोरैया, कबूतर, मुर्गा। अब बताओ इनमें से कौन सा भिन्न है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर कबूतर हो गया, गोरैया हो गया और मुर्गा हो गया। ये सभी फ्रेंड्स उड़ सकते हैं, यानी कि पानी में नहीं जाते हैं, ये भी आप बोल सकते हो। लेकिन बत्तख फ्रेंड्स पानी में जाते हैं, पानी में तैरते हैं। बत्तख कहाँ जाते हैं, पानी में जाते हैं, पानी में तैरते हैं, इसलिए आपका सबसे विकल्प ए अलग होगा। बाकी कबूतर, गोरैया, मुर्गा ये सभी फ्रेंड्स पानी में नहीं तैरते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 14। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर 3 गुना 5 भागा 7 से 573 बनाया गया है। 8 गुना 6 भागा 3 से 638 बनाया गया है। आगे 3 गुना 7 भागा 5 से 753 बनाया गया है। तो बताओ 8 गुना 6 भागा 4 से क्या बनाया जाएगा। तो जो भी लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे फ्रेंड्स, वह लॉजिक आपको सेम इसमें भी लगाना है। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे यही सभी नंबर आपको इनमें भी दिखाई दे रहा है। तो आखिर में किस प्रकार से, देखो ये बीच वाले नंबर सबसे पहले लिखा गया, देखो ये बीच वाले नंबर सबसे पहले लिखा गया, ये बीच वाले नंबर सबसे पहले लिखा गया। तो यहां से भी आपको बीच वाले सबसे पहले नंबर को लिखना है। आगे फिर देखो फ्रेंड्स, लास्ट वाले नंबर को बीच में लिखा गया, लास्ट वाले नंबर को बीच में लिखा गया, लास्ट वाले नंबर को बीच में लिखा गया। तो यहां से भी हम लास्ट वाले नंबर को कहां पर लिख देंगे, लास्ट वाले नंबर को यहां से बीच में लिख देंगे। फिर देखो सबसे पहले वाले नंबर को लास्ट में लिखा गया, पहले वाले नंबर को लास्ट में, और यहां से भी पहले वाले नंबर को लास्ट में। तो यहां से भी हम पहले वाले नंबर को लास्ट में लिख देंगे। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये 648 बन रहा है। क्या बन रहा है फ्रेंड्स, यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये 648 बन रहा है। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। यहां से आपका सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, 15 को देखते हैं ध्यान से। कहता है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। यहां से आपको फ्रेंड्स गलत संख्या का चयन करना है। आखिर में इनमें से कौन गलत है। देखो यहां से 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 13,
13 के बाद यहाँ से 35, 35 के बाद 135, उसके बाद देखो 671, आगे है 4007। इनमें कौन गलत है, ये गलत देखना है। यदि हम यहाँ से देखेंगे 10 से 8 पर जाने का प्रयास करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, गुना करते हैं फ्रेंड्स 1, 10 होगा, -2 कर देंगे तो यहाँ से आपको 8 मिल जाएगा। आगे की तरफ देखिएगा, इसमें हम गुना करेंगे 2, 16 होगा, 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो 13 होगा। आगे देखिएगा, गुना 1 -2, गुना 2 -3, गुना 3 कर देते हैं, -4 करेंगे तो 13 या 39, 39 में से 4 जाएगा 35 हो जाएगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, आप गुना 4 कीजिएगा, -5 कीजिएगा तो 5 चौक 20, 35 गुना 4 कर रहे हैं, 5 चौक 20 और 4 या 12, 1 13। देखो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पर 130 में से 5 जाएगा, 125 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 125 होना चाहिए। अच्छा, आगे आप चेक कर सकते हो, गुना 5 कीजिएगा, -6 कीजिएगा। यदि आप 125 गुना 5 करते हो, 35 मत कीजिएगा, जो सही है आप उसी से गुना कीजिएगा तो 5 25 हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 2 62 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 12 पंचे 60, 2 62 हो जाएगा। यही आ रहा है ना, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या किए, सबसे पहले 35 गुना 4 किए तो 5 चौक 20 आया, हासिल 2, 4 या 12, 2 14। नहीं, ये आपका यहाँ सही लिखा गया है फ्रेंड, माफ कीजिएगा, ये आपका सही लिखा गया है। ठीक है, अच्छा आगे चेक कीजिएगा, आगे चेक करेंगे, यहाँ पर होगा गुना 5 और माइनस हो जाएगा 6 तो 135 गुना 5 करेंगे तो यहाँ से आएगा 25 25। ठीक है, 5 या 15, 2 17 आ जाएगा। फिर आगे 5 1 6 होगा, -6 कीजिएगा तो 15 में से 6 जाएगा 9 होगा और यहाँ 6 होगा और 6 होगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 6 6 9 होना चाहिए, इसके जगह पर क्या होना चाहिए, तो 6 6 9 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे भी आप चेक कीजिएगा, गुना 6 होगा, -7 होगा। आप 669 गुना 6 -7 कीजिएगा तो 4007 आ जाएगा, लेकिन आपका ये 671 के जगह पर 669 होना चाहिए, तो यही आपका गलत दिया गया है। यही आपका क्या है फ्रेंड्स, गलत सीक्वेंस को शामिल किया गया है, इसलिए आपका यहाँ से भी राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए जीके जीएस के प्रश्न को देखिएगा, सभी प्रश्न ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न है, यहाँ से फास्ट में प्रश्न को कर लेंगे फ्रेंड्स। देखो, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। यहाँ से भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। यहाँ से भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा माध्यम के घनत्व में अंतर के कारण। यहाँ से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, आगे कहता है किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होगा, तो फ्रेंड्स किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होगा, तो पृथ्वी की सतह पर। यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। आगे चलिएगा, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा अब बताइएगा, तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। यहाँ से सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेरियड ने किया था। यहाँ से भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु होता है। यहाँ से भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, कौन सा तत्व बिजली का सबसे खराब चालक है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा रबर। रबर जो है बिजली का सबसे खराब चालक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, वो कहता है कंप्यूटर के प्रोफेसर को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के प्रोफेसर को सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कंप्यूटर के प्रोफेसर को सीपीयू कहा जाता है। यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किस पदार्थ का उपयोग पेंसिल की नोक बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, कौन सी धातु पानी में डालने पर तैर सकती है? तो सोडियम धातु पानी में डालने पर तैर सकती है। यहाँ से सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को कौन सी प्रणाली रेलवे गति की स्वचालित निगरानी करती है? इसका राइट आंसर होगा एटीसी। यहाँ से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा, ये क्या था? बोल्टा ने। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? तो इसे ब्रेक प्रणाली कहते हैं। यहाँ से विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? तो ये क्या जाता है? उच्च गति ट्रक। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़िएगा फ्रेंड्स, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना। यहाँ से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील का उपयोग किया जाता है। यहाँ से देखिएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इंजन के धुआं निकलने वाली प्रणाली को एग्जॉस्ट कहते हैं। यहाँ से विकल्प ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ की बढ़िएगा फ्रेंड्स, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड, लाउड स्पीकर, उपरयुक्त सभी। यहाँ से आपका डी क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? तो सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ होता है रुकना। यहाँ से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा, रुकना। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स भारतीय रेलवे का उद्देश्य है यात्री सेवाएं कराना, माल परिवहन को ढोना। ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ से सी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, डेमू का पूरा नाम क्या है? तो डीजल मल्टीपल यूनिट है। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा, डीजल मल्टीपल यूनिट। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? तो रेलवे सुरक्षा बल का गठन हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा 1966 में। यहाँ से भी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा 1966। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एक्सप्रेस ट्रेनें। किसको मानी जाती हैं? एक्सप्रेस ट्रेनें। यहाँ से विकल्प ए करेक्ट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल किसे दर्शाता है? तो रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल सुरक्षा संकेत को दर्शाता है। यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रैकिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स, मैथ के काफी इंपोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। आज सिक्कों के प्रश्न के बारे में जानने वाले हैं। सभी प्रश्न को बारीकी से समझिएगा। आज सभी प्रश्न इसी टाइप के आपको यहाँ से मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। कहता है एक थैली में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के 5, 7, 8 के अनुपात में हैं, जिनका कुल मूल्य 1250 रुपए है। थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? आप पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। आपके पास सिक्का है, किस प्रकार का सिक्का है? आपके पास 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, जिसका अनुपात रेशियो दिया गया है, जिसका अनुपात है 5 और यहाँ से देखिएगा 7 और यहाँ पर 8। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 है, तो फ्रेंड्स टोटल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 7 है, टोटल कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 8 है, तो टोटल 80 रुपए होगा। ये सभी अनुपात में है। जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा? तो ये आपका 1250 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, जोड़कर ये सभी कितना आ रहा है? तो यहाँ पर आपका ये 5 हो जाएगा। उसके बाद 8, 1, 9, 9, 3, 12। ये देखो 125 जो है ये 1250 के बराबर होगा। 125 किसके बराबर होगा? 1250 के बराबर होगा। तो एक बराबर क्या होगा फ्रेंड्स? आपका 1250 बटे के 125 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको कटा सकते हो, ये आपका 10 बार में कट जाएगा। इसका मतलब रेशियो 1 का वैल्यू 10 आया। अब यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है? जो भी चीज पूछे आप यहाँ से जवाब दे सकते हो। तो आपसे पूछा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो फ्रेंड्स 5 रुपए सिक्कों की संख्या का अनुपात देख लो कितना है। तो 5 रुपए सिक्कों की संख्या का अनुपात 7 है। रेशियो 1 का वैल्यू 10, तो रेशियो 7 का वैल्यू 7 गुना 10 कीजिएगा तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 70 होगा। यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछ ले, 8 वाले पूछ ले, 5, 2 वाले पूछ ले, तो आप आराम से जवाब दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। इसी टाइप के आपको आज प्रश्न देखने के लिए मिलने वाले हैं। देखो कहता है एक बैग में 10 रुपए। यदि आप उस प्रश्न को नहीं समझ चुके हो तो ये प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए नोटों के 1, 3, 5 के अनुपात में रखे हैं। यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपए है तो 20 रुपए के नोटों की कुल संख्या बताना है। तो यहाँ से आप सबसे पहले फ्रेंड्स किसका किसका रखा गया है? यहाँ से देखेंगे 10 वाले रखा है, फिर 20 वाले रखा है और 50 वाले रखा है। इसके सिक्कों की संख्या कितना? इसके सिक्कों की संख्या अनुपात में 1, 3 और 5 दिया गया है। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। अच्छा 10 वाले सिक्का 1 है तो 10 रुपए हुआ। 20 वाले सिक्का 3 है तो 60 रुपए हुआ। 50 वाले सिक्के 5 हैं तो 250 रुपए हुआ। लेकिन जब इसी सब को हम जोड़ देंगे, इसी सब को ऐड कर देंगे तो ये 1920 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जोड़िएगा 0, 0, 0, आराम आराम से जोड़िएगा 0, 5 और 6, 11, 11, 1, 12 केरी 2 हासिल 1। उसके बाद 2, 1, 3, ये 320 बराबर आपका क्या होगा? 1920 हो जाएगा। एक अच्छा यहाँ से आप अनुपात 1 का मान निकालिएगा। ये 1920 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 1920 बटे के ये आपका 320 होगा। यहाँ से आप कटिंग कीजिएगा तो कटिंग किए, अब ये आपका देखिएगा 6 बार में कट जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू आपने 6 निकाला और आपसे यहाँ से पूछ रहा है 20 रुपए के नोटों की संख्या। तो फ्रेंड्स 20 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है? तो 20 रुपये वाले सिक्कों की संख्या अनुपात में 3 है, जबकि आप अनुपात 1 का मान 6 लाए हो। जब अनुपात 1 बराबर 6 है तो अनुपात 3 बराबर क्या होगा? तो आप 3 गुना 6 कीजिएगा तो 18 आएगा। अनुपात 3 का मान क्या आएगा फ्रेंड्स? 18 आएगा। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर चलिएगा।
प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 रुपए है और उनकी संख्या का अनुपात 3, 4, 5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो उसी टाइप के कुछ प्रश्न हैं। यहाँ पर आपके पास ये 1 रुपए है। अब की बार देखो फ्रेंड्स, कुछ चीजें रुपए में हैं तो कुछ चीजें पैसे में हैं। हम यहाँ पर इसको 1 रुपए लेते हैं। ये 50 पैसे को क्या करते हैं, रुपया बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो रुपया दिया गया है तो इसको भी रुपया बनाएंगे। रुपया बनाने के लिए 100 से भाग देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0.50 हो जाएगा। कितना रुपया आ जाएगा, यहाँ से रुपया आपका आ जाएगा 0.50। ठीक है। अच्छा आगे देखिएगा, 25 पैसा को भी आप रुपया बनाओगे, इसको भी 100 से भाग देना है, ये आ जाएगा 0.25 रुपया। अच्छा जबकि इसका रेशियो दिया गया है, रेशियो इसका दिया गया है 3, 4 और 5 में दिया गया है। अच्छा ये आपका अनुपात है। अब फ्रेंड्स 1 रुपया वाला सिक्का 3 गो है तो 3 रुपए होगा। 50 पैसा वाला सिक्का 4 गो है तो 5। देखिएगा इसको आप यहां से इस तरह गुना कीजिएगा तो ये आपका 2 रुपए होगा। 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट दीजिएगा तो ये सीधा आपका 2 रुपए हो जाएगा। 50 पैसे वाले 4 सिक्का कितना होगा, 2 रुपए होगा। अच्छा 25 पैसे वाले 5 सिक्का 1 रुपए 25 पैसा होगा। इस तरह से यदि आप इन सभी को जोड़ते हो ना फ्रेंड्स तो ये होगा 93.75 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर जोड़ेंगे 3 2 5 1 6 6.25 बराबर क्या हो जाएगा, 93.75 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से आप अनुपात 1 का वैल्यू निकालिएगा पहले तो ये 93.75 बटे के क्या हो जाएगा, 6.25 होगा। तो अनुपात में दोनों साइड दशमलव के बाद 2 2 अंक हैं तो पॉइंट दोनों साइड से उड़ा देंगे। अब यहां से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 5 से कटिंग करना है। क्या करना है, 5 से कटिंग करेंगे तो देखिएगा 5 एकम 5, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या करो फ्रेंड्स, 625 से कहीं रफ में भाग दे दो। जब हम 625 से भाग देंगे 93.75 में तो ये एक बार में खाएगा 625, 7 में 5 जाएगा 2 होगा, 3 में 2 जाएगा 1 होगा और ये आपका 3 होगा, उतरेगा 5। अब यहाँ से आपका 5 बार में खाएगा 5 25, 5 दूना 10 2 12, 6 5 30 1 31, यानी कि ये 15 बार में आपका पूरा कट जाएगा। कितने बार में कटेगा फ्रेंड्स, 15 बार में आपका यहाँ से ये पूरा कट जाएगा। तो अनुपात 1 का मान आपने 15 लाया। यहाँ पर पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो देखो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या पूछा है। 1 रुपए वाले सिक्का 3 है, जबकि रेशियो 1 का वैल्यू 15 आया है तो 15 गुना 3 45 होगा। 4 रुपये 50 पैसे वाले सिक्के 4 हैं तो 15 गुना 4 कीजिएगा 60 आ जाएगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, 25 पैसे वाले सिक्के 5 हैं, 15 पचे 75 हो जाएगा, यानी कि इन 15 से इन सभी में गुणा करना था तो 45 60 75 क्या राइट आंसर आएगा, 45 60 75। यहां से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, देखिएगा 4 नंबर को। देखो रमेश के पास 50 पैसे 1 रुपए 5 रुपए के सिक्के का अनुपात दिया गया इस प्रकार से, यदि कुल रुपए जोड़ा जाता है तो 116 होता है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ। तो फ्रेंड्स 50 पैसे को हम क्या लिख सकते थे, अभी लिखे थे 0.5 रुपए में बदल दिए, इसको हम रुपए में बदल दिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ से 1 रुपए, उसके बाद यहाँ से 5 रुपए लिखिएगा, लेकिन इन सभी का अनुपात यहाँ से दिया गया है। अनुपात क्या है, 2 का अनुपात है, 3 का अनुपात है और यहाँ से देखिएगा 5 का अनुपात है। अब हम इन क्या करते हैं फ्रेंड्स, 50 पैसे वाले 2 सिक्के तो 1 रुपए होगा, 1 रुपए वाले 3 सिक्के 3 रुपए होगा, 5 रुपए वाले 5 सिक्के 25 रुपए होगा। जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 116 के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ से 25 3 28 1 29, यही 29 बराबर क्या होगा, 29 बराबर 116 होगा। तो यहाँ से आप रेशियो 1 का वैल्यू निकालिएगा तो ये आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हो फ्रेंड्स, ये आपका 4 बार में कट जाएगा। तो रेशियो 1 का वैल्यू 4 आया और आपसे पूछा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 2 है। रेशियो 1 का वैल्यू 4
तो रेशियो 2 का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा 8 होगा। रेशियो 2 का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, 8 होगा। यहां से आपका देखिएगा डी राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प में दिया है फ्रेंड्स, डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। एक बॉक्स में 110 रुपए रखे हुए हैं जिसको 1, 2, 3 के अनुपात में है। ठीक है, कहता है 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, 50 पैसे के सिक्कों कितने होंगे। अब तो फ्रेंड्स आपके पास इस टाइप के यदि प्रश्न आ जाए तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हो, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप सीख चुके हो। देखो आपके पास 1 रुपए का सिक्का है 50 पैसा, 50 पैसा को हम चेंज कर देंगे। अभी हम आपको चेंज करके बताए थे, 25 पैसा को भी रुपया में चेंज कर देंगे। अच्छा, आपका अनुपात दिया गया 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात दिया गया है। तो देखो 1 रुपए वाले एक सिक्का 1 रुपए हुआ, 50 पैसे वाले 2 सिक्का 1 रुपए हुआ, 25 पैसे वाले 3 सिक्का, तो 25 के 75, 1 रुपए 75 पैसा होगा। अच्छा, जब आप इन सभी को जोड़ते हो तो ये 110 के बराबर हो जाता है। तो यहां से जोड़ेंगे 1, 1, 2, 1, 3, यानी कि अनुपात में 3.75 बराबर कितना दिया गया है, 110 दिया गया है। तो आप अनुपात 1 का वैल्यू निकालिएगा, 110 बटे 3.75 होगा। यहाँ से पॉइंट उड़ा दीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपका ऊपर चला जाएगा 2 जीरो। अब यहाँ से आपको क्या करना है, भाग दे देना है, या तो आप 5 से कटिंग कर दो। यहाँ से देखिएगा 5 सत्ते 35 और ये 25 25 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिएगा 5 दूना 10 10 हो जाएगा। फिर आपका ये 5 दूना 10 देखिएगा 5 दूना 10 5 दूना 10 और इधर आपका 2 जीरो आ जाएगा। फिर 5 से कटिंग कीजिएगा, 5 से कटिंग कीजिएगा तो ये 15 बार में जाएगा और ये 5 चौक 20 5 चौक 20। अब फिर देखिएगा फ्रेंड्स आपका 5 चौक 20 और इधर 1 जीरो हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा, 5 तिया के 15 होगा, 5 अट्ठे के 40 और 5 अट्ठे के 40 क्या होगा, 5 अट्ठे के 40। ठीक है, आपसे पूछा गया है 50 पैसे सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 है। कहीं पर कुछ फ्रेंड्स हम लग रहा है कटाने उठाने में जो है ना गलत कर दिए। ठीक है, बाकी सभी प्रश्न ठीक है, कटाने में यहाँ पर हम गलत कर दिए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर जोड़ते हैं 1 और 1 2 2 1 3 3.75। ठीक है, यहाँ से पॉइंट उड़ाए हैं तो 2 जीरो ऊपर गया। तो अब क्या करते हैं, डायरेक्ट 375 से भाग दे देते हैं 11,000 में। तो फ्रेंड्स ये आपका पहले 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा तो ये 5 15 होगा, 7 21 21 और 1 22 हो जाएगा। नहीं, 3 बार में तो नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका 2 बार में जाएगा। 5 दूना के 10 हो जाएगा। आगे देखिएगा 5 दूना के 10 7 दूना 14 1 15 हो जाएगा। 3 दूना 6 1 7 होगा। जीरो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा 3 होगा, उतरेगा यहाँ पर जीरो। अब फ्रेंड्स कितने बार में जाएगा, अब यहां से देखिएगा कितने बार में जाएगा आपका ये आपका कहीं कुछ फ्रेंड्स हम गलत कर रहे हैं ना। एक बार फिर से हम चेक करते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा 1 रुपए के सिक्का था, उसके बाद 50 पैसे 50 पैसे का मतलब 0.5, उसके बाद फिर 25 पैसे का मतलब 0.25 होगा, जिसका रेशियो 1 2 और 3 दिया गया था। 1 होगा 1 होगा और 25 तिया के 75। अच्छा, यहाँ पर शायद गलत हो गया था फ्रेंड, यहाँ पर आपका 0.75 होना चाहिए था। जब इन सभी रुपया को हम जोड़ते हैं ये 2.75 बराबर क्या हो जाएगा, 110 होगा। तो यहाँ पर रेशियो 1 का वैल्यू निकालिएगा तो 110 बटे के 2.75 होगा। यहाँ से पॉइंट उड़ाइएगा, आपका ऊपर 2 जीरो जाएगा। आप यहां से क्या कीजिएगा, डायरेक्ट 275 से भाग दीजिएगा 11,000 में। किसमें भाग देना है फ्रेंड्स, 11,000 में देना है। तो यहाँ पर आपका देखिएगा ये 5 से तो नहीं खाएगा, 25 25 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 4 से खिला देते हैं। 5 चौक 20 हो जाएगा, 7 चौक 28 2 30 हो जाएगा और ये 4 दूना 8 4 दूना 8 और 3 11 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर 1 जीरो आ जाएगा, यानी कि 40। रेशियो 1 का वैल्यू क्या आया, 40 आया।
और आपसे पूछा है 50 पैसे सिक्कों की संख्या ये रहा, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 2 है, रेशियो 1 का वैल्यू आपने 40 प्राप्त किया, तो रेशियो 2 का वैल्यू 2 गुना 40 कीजिएगा तो 80 होगा। यहाँ से आपका विकल्प एक क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा, साथ में क्लास के टाइम टेबल नोट कीजिएगा 5 AM, 11 AM, 7 PM। और फ्रेंड्स यदि आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।